दुबई जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ की मुलाकात। बोले, समस्या में विकासशील देशों का हाथ नहीं, फिर भी कर रहे सहयोग, जल्द मिलेगा परिणाम। उत्तरकाशी टनल से सुरक्षित लौटे 8 मजदूरों से सीएम योगी ने की मुलाकात। सभी का जाना हालचाल, शॉल उठाकर किया श्रमिकों का स्वागत। वायु प्रदूषण से दिल्ली वालों का हाल बेहाल, अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी में अभी जारी रहेंगी पाबंदियां। यूपी विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी का सपा पर हमला। बोले, 2017 से पहले माफिया और दंगाइयों का था राज। अखिलेश का पलटवार, जातीय जनगणना पर सरकार चुप क्यों। चुनावी एग्जिट पोल पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, तेलंगाना से दक्षिण में बीजेपी की एंट्री नामुमकिन। उत्तर भारत के तीनों राज्यों में नतीजे मिले जुले, कम हो रहा है पीएम मोदी का जादू। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। अलवर में सदर थाना क्षेत्र के तुलेड़ा गांव से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें युवक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक युवक को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिवारजनों का कहना है कि मृतक युवक की पत्नी अपने मायके में रह रही थी, जिसे लाने के लिए युवक ससुराल गया था, जहां ससुराल पक्ष ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। परिवादी जमशेद ने प्रकरण दर्ज कराया है कि उनका भतीजा सद्दाम, जिसकी ससुराल तुलेड़ा में है, जिनका विवाद पूर्व से पत्नी से चल रहा था, इनको कल फ़ोन करके बुलाया तो यहाँ आने पर उसको जहर दे करके मार दिया। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रकरण दर्ज हो चुका है। मृतक का नाम सद्दाम है, जो पीपलू पुलिस थाना नगर का रहने वाला है, जिसकी करीब 2 साल पहले शादी होना बताया है। ससुराल में कल बुलाना बताया है, जैसा रिपोर्ट में है, कल बुलाया। रिपोर्ट में उनकी सासू, पत्नी और साड़े वगैरह के नाम। उनका पत्नी को नहीं भेजने को लेकर विवाद था, पूर्व पंचायत वगैरह भी। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपी की आत्महत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चला है और न ही शव के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि एक बड़गांव निवासी कमल किशोर नामक लड़के ने फांसी खा ली है, जिसकी बॉडी चीरगढ़ जेल पर रखी। यहाँ पे आए हैं परिवादी के पिता श्री प्रकाश चंद जी सेन ने रिपोर्ट पेश की। वो अज्ञात कारणों से फांसी खाई, जिस पे पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और लाश सुपुर्द की जा चुकी है। जाँच जारी है। कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं, ऐसे कोई सुसाइड नोट वगैरह। शादीशुदा है? शादीशुदा है। क्या उम्र होगी? 32 साल। कहाँ रहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते झालावाड़ में बीते 3 दिनों से काले घने बादल आसमान में बने हुए हैं। मावठ की बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है, जिससे गलन भी काफी बढ़ गई है। हालांकि ये बारिश किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है, जिससे सभी किसानों के भी चेहरे खिल उठे हैं। बीते 24 घंटे में झालावाड़ में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री दर्ज हुआ है। ऐसे में गुलाबी ठंड अब कड़ाके की सर्दी में तब्दील होती दिख रही है। और वही राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ चुका है। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। बीजेपी नेता सतीश पूनिया मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में अपनी जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान पूनिया ने कहा कि राजस्थान में करीब 100 से 150 के बीच बीजेपी सीटें जीत रही है। जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है और उसी का यह नतीजा है कि राजस्थान में कांग्रेस धराशायी हो रही है।
खेड़ली में इन दिनों लोग पीने के पानी की समस्या से बेहाल है। जल विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते स्थानीय लोग महंगे दामों में पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। लोगों की माने तो बीते 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे आक्रोशित लोगों ने जल विभाग के कार्यालय और पंप सेट पर ताला जड़ दिया। 4 साल होगी साहब, गंदा पानी आता है जब, और नहीं आता नहीं है पानी, बिल्कुल नहीं। नाली का पानी है, जब कभी चलाओ नाली का पानी आएगा। टैंकर भर लो पूरा, भले आता रहता पानी। कई बार शिकायत कर दी, कई बार 181 कर दी, यहाँ भी आगे हम कोई सुनना ना हो रही। साहब भी पहुंच चुके हैं, जेल साहब आगे, वो चौराहे से आगे छोड़ के आगे दूसरे पानी आ रहा है। आवे जब 4 साल होगी, 4 साल पानी नहीं आ रहा। पानी तो भले एक साथ चला लो, नाली का पानी है। हमको पानी मिले कम से कम महीने भर हो गए, दीपावली से पहले का पानी मिला था। अब कोई सुनता नहीं है, और ज़्यादा इनसे टेलीफोन से कहते हैं तो ये कहते थे जल स्तर सूख गया सा। और अगर इनके जग या कर्मचारी इनके जब जल स्तर जाने खांसू आ जाए, गंगा जी आ जाएगा यहाँ वो नहीं। अब हमारे टैंकर गिरवाए 500 रुपये टैंकर आवे, अब खान तक गिरा, फिर बिलन ने दे दिए, और बिलन ने भी लेट कॉमर्स में दिए। 5 तारीख की जाके लास्ट डेट है, 15 को बिल दे रहा है, और वो पेनल्टी कौन दे? हमारे सुपनान में आवे हमारे इसे बिल आ रहा है, यहाँ को दे दे। यहाँ का भी एएन साहब ये तो डिफाल्टर है, हम थोड़ी डिफाल्टर है। पानी का तो जल स्तर सूख गो, क्या बिलन को भी जल स्तर सूख गो। भी पानी की किल्लत बनी हुई है, और दारोदा में नए नलकूप बन गए हैं, उनका पावर कनेक्शन होने पर स्थायी समाधान किया जा रहा है। इसी मोहल्ले के लिए एक पर्टिकुलर ट्यूबवेल चल रही थी पीतमपुरा शमशान में, उसमें कम डिस्चार्ज होने के कारण टैलेंट्स पर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। उनको यही संतुष्टि है कि कल शाम तक हमारे एक नई बोरिंग चालू हो रही है और उनको पंप हाउस से। खबर पंजाब के दिड़बा से है, जहां शिरोमणि अकाली दल के युवा नेताओं ने विशाल बैठक की। इस बैठक में पंजाब के अकाली दल युवा के अध्यक्ष सरबजीत सिंह जिंजर और सुखबीर सिंह बादल के ओएसडी चरणजीत सिंह बराड़ पहुंचे। साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने युवाओं की समस्या को सुना। सरबजीत सिंह जिंजर ने कहा कि सभी से अकाली दल का साथ देने और अकाली दल को मजबूत करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने सुल्तानपुर लोधी में गोलीबारी की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਨਾਮ, ਦਿੜਬਾ, ਲਹਿਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਯੂਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਯੂਥ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਯੂਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਿੰਜਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਭਰਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋੜ, ਕੈਮਰੇ ਤੋੜ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਯੂਥ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯੂਥ ਮਿਲਣੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਦਿੜਬੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ।
ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਲਹਿਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਮੁਨਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਲਕਾ ਦੜਬੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਵੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਣੀ ਚਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, 4 ਵਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੜ ਕੇ, ਜੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਇਹ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ कौम का सब तो बड़ा बैरी बन। और वहीं पंजाब के फिरोजपुर में सरकार और डीजीपी के निर्देश के बाद नशे की रोकथाम और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। इसी के तहत पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जीरा कस्बे में 2 युवकों को अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसपीडी रणधीर कुमार ने बताया कि आरोपियों में से एक बरेली जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे पूछताछ कर रही है। एसएसपी फिरोजपुर वालों जी फाइट अगेंस्ट ड्रग्स चल रही है उस अड टीमों का गठन किया गया सी ते जो सदर SHO सदर जीरा SHO की जी टीम हैगी एक कामयाबी मिली जब 500 ग्राम अफीम की रिकवरी हुई है तो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी है जिसका नाम है मोहम्मद उवैस तो दूजा है मोमिन अली तो एक पर्चा दर्ज किया गया है 153/23 अधीन धारा लाई गई 18 NDPS एक्ट में सदर जीरा थाने में तफ्तीश होनी जारी हैगी कि कितों अफीम लेके आते किन्नू बेचने लिए जा रहे थे तफ्तीश जारी है जी। धन्यवाद। और खबर पटियाला से है जहां पुलिस ने चोरी के एक मामले का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले एक घर से सोने चांदी के 2 किलो गहने चोरी हो गए थे जिसकी पुलिस सिलसिलेवार तरीके से पड़ताल में जुटी थी। इसी कड़ी में पुलिस ने एक महिला और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएससी के मुताबिक फिलहाल इसे 1 करोड़ रुपए के जेवर बरामद कर लिए हैं। ਜਦੋਂ 229 ਨੰਬਰ FIR ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। 17 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ SP ਸਿਟੀ ਸਰਫਰਾਜ਼, DSP ਸਿਟੀ 1 ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ, SHO ਕੋਤਵਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ एंड उदी डिटेक्शन च लग गए। संगरूर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेंद्र कौर सरकारी स्कूल के बच्चों को लाए विधानसभा की कार्रवाई दिखाने के लिए विधानसभा ले गई, जिसके बाद स्कूली बच्चों और टीचर्स काफी खुश नजर आए। बच्चों के मन पर मुस्कान और उत्साह देखने को मिल रहा था। बच्चों और टीचर्स का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विधानसभा की कार्रवाई लाइव देखने को मिलेगी। बता दें, भवानीगढ़ के गांव आलोअरा के सरकारी मिडिल स्मार्ट स्कूल के अध्यापक और 25 छात्राओं ने जब अपनी इच्छा स्थानीय विधायक को बताई तो उन्होंने उनकी इच्छा को वास्तविकता में बदल दिया और बच्चों को लाइव विधानसभा कार्यवाही देखने को मिली।
मेरा नाम सुखप्रीत कौर है। मैं सरकारी मिडल ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਆਲਵਰਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ MLA ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ MLA ਮੈਮ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ SST ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਭਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ खुद आए। और खबर पंजाब के तरनतारन से है, जहां पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत 2 आरोपियों को हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। बता दें आरोपियों के पास से 515 ग्राम हेरोइन बरामद है। पुलिस ने खेमकरण थाने में NDPS के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। DSP ने बताया कि इन आरोपियों का संबंध गांव दासूवाल के तस्कर से है जो पहले से ही जेल में बंद है। साथ ही आरोपियों के पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुए उनका संबंध पाकिस्तान से है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ਜਿੱਥੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਪੂਰ IPS ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 55 ਦੇ ਕਿਲੋ ਹੀਰਨ ਤੇ 24 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਮਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ 255 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 166 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਸੀ NDPS ਐਕਟ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਾਸੂਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। राजधानी दिल्ली में हिम्स के संस्थापक आचार्य मनीष ने आयुर्वेदिक समारोह का भव्य आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेद की अविश्वसनीय उपचार क्षमता के बारे में श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में खुलकर बात की। आचार्य मनीष ने कैंसर, लीवर फेल, किडनी फेल और थैलेसीमिया जैसे जटिल रोगों के इलाज में आयुर्वेद की प्रभावशीलता को लोगों के सामने रखा। बता दें डॉक्टर BRC की पुस्तक द स्केडियन डॉक्टर का विमोचन भी हुआ। डॉक्टर BRC ने जोर देकर कहा कि स्केडियन क्लॉक को सही करके लाइफस्टाइल से जुड़े रोगों को रोकने में मदद मिल सकती है। ये जो बुक है द स्केडियन डॉक्टर, जो आपके आंखों के सामने आपको दिख रहा है, और इसमें यही है कि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन बनते हैं, जितने भी केमिकल बनते हैं, हर चीज़ की एक टाइमिंग है, राइट। फॉर एग्जांपल हमारा पेनक्रियास जो है वो सुबह 8 बजे सो के उठता है, रात के 8 बजे सोता है। यानी कि रात के 8 बजे के बाद जो भी आप खाएंगे तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकेजेस। तो हम ठीक इसी तरह से आप गौर करेंगे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, सुबह 10 बजे का ब्लड प्रेशर लें और रात के 10 बजे का लें तो सुबह का इनमें जो डिफरेंस है वो 10%, राइट। यानी कि रात वाला कम मिलेगा, सुबह वाला हमेशा ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप एक और एग्जांपल लें
कि जो किडनी है हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ, या नॉर्मल इंसान अगर अपना किडनी टेस्ट करना चाहते हैं तो रात में जब पेशाब करते हैं वो जो पेशाब की क्वांटिटी है वो 1/3 से अधिक नहीं होगी कभी भी दिन के टोटल जो के यूरिन आउटपुट के कंपैरिजन में। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो उल्टा होता है, इसका मतलब आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आने वाला है। बोलने का मतलब ये कि हमारे बॉडी की हर प्रक्रिया का एक टाइमिंग है और वो टाइमिंग के बिगड़ने के बाद बीमारी आती है, उस टाइमिंग को ठीक करते ही बीमारी ठीक हो जाती है। राजीव दीक्षित जी की जयंती पर हम लोगों ने एक मिशन लिया है, एक मुहिम शुरू किया है। जिस तरह राजीव दीक्षित जी स्वदेशी अभियान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, भारत को भारतीयता के आधार पे आगे बढ़ाने की वो बात करते थे, उसी मिशन को मैं डॉक्टर BRC हमारी पूरी टीम आगे बढ़ाने में लगी हुई है। हमारा एक ही मिशन है कि भारत के लोग खाने पीने को ठीक करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके अपनी बीमारियों को ठीक करें, अपने सिस्टम को ठीक करें, उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम। अगर पूरा भारत स्वस्थ कर दे तो हॉस्पिटलों में जितनी भीड़ है वो भीड़ लगभग 20% रह जाएगी। 80% बीमारियां तो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को ठीक करके रिवर्स की जा सकती हैं। और लाइफस्टाइल में ठीक क्या करना है, जैसे आप नाश्ता करते हो तो नाश्ते में आप जो भी खाते हो वो खाओ, उससे पहले आप अपना वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट की प्लेट खा लो। मतलब जितना आपका वजन है, अगर आप 70 किलो के तो 700 ग्राम फ्रूट पहले खा लो, फिर आप जो खा रहे हो वो खाओ। अब आपको लगेगा उतना खाया नहीं जाएगा तो ऐसा 4-5 दिन होगा, लेकिन उसके बाद खाया जाएगा। लंच में आप वजन गुणा 5 ग्राम और डिनर में भी वजन गुणा 5 ग्राम पहले सलाद खा लो। होगा क्या, अगर आपको शुगर है तो 3 से 5 दिन 7 दिन में आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, मीन्स आपको शुगर की गोली छोड़नी पड़ जाएगी। और अगर आपको BP है तो 15 से 20 दिन में आपकी गोली छूटनी शुरू हो जाएगी। और ये मैं रोज़ आई डोंट नो न्यूमरस कॉल्स आते हैं, वीडियोस आते हैं मेरे पास फ़ोन पे, और पेशेंट्स यानी उनके अटेंडेंट्स आते हैं बड़े बड़े अस्पतालों से, बोलते हैं कि मैम हमने 32 लाख खर्च दिए, 15 लाख खर्च दिए, कीमो हो रही है, रेडिएशन हो रही है, पर कुछ हेल्प नहीं हो रहा। और आई वुड जस्ट लाइक टू से कि नेचुरोपैथी में अगर, और बहुत बहुत बड़ी ये दुख से कहना पड़ रहा है कि लोगों को एक्चुअली अभी भी ये लगता है कि मैम इतने पैसे भी हम क्यों खर्चें। वहाँ जाके आप अपना एक अंग भी दे देते हो, आप अपना हेमोग्लोबिन नीचे ले आते हो, आप इतने बीमार हो जाते हो, आप चलने फिरने लायक नहीं रहते, और यहाँ पर आके कुछ थोड़े से पैसों में ही इतने डाउट्स होते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, यू लुक एट इट, एलोपैथी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स वी ऑल नो। यहाँ पे खर्चा इतना ज़्यादा नहीं आता, बट ऑफ कोर्स आप एक बीमारी लेकर आते हैं, पर आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी बीमारी है वो रूट कॉज से खत्म। खबर गुजरात के दाहोद से है, जहां के धनपुर तालुका के कलियावाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन पंचायत और कृषि मंत्री श्री बच्चू भाई खाबड़ ने किया। बच्चू भाई खाबड़ ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि राज्य के सभी नागरिकों तक सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार आयुष्मान कार्ड के तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त में किया जाता है। आपको बता दें, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लाभ 10 गाँव के 25,000 लोगों को मिलेगा। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में रिश्तों के कत्ल का एक मामला सामने आया है कि युवक ने अपनी 18 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बेटी का अपने ही समाज के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और पिता को ये बात पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उसने बेटी की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही हत्यारे पिता को हिरासत में ले लिया गया है और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज सुबह थाना सिखेड़ा पुलिस को ग्राम बहादुरपुर से एक युवती की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के उपरांत स्थानीय पुलिस द्वारा एवं अधिकारी गणों द्वारा मौके का मुआयना किया गया। जो युवती का शव है उसको पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। पुलिस अभी इसमें जानकारी कर रही है कि किन परिस्थितियों में इस युवती की हत्या हुई है और इसमें कौन इन्वॉल्व है। अभी फ़िलहाल जो है वो मौके पे शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है और पुलिस सभी साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करते हुए फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पे बुलाया गया है। सारे एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही
एविडेंस के आधार पर की जाएगी। अभी प्रारंभिक तौर पर जो गांव के जो लोग हैं वो दबी जुबान में ये बात बता रहे हैं कि इसमें इस युवती की हत्या में इसके पिता का हाथ हो सकता है। पुलिस सभी एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो भी एविडेंस होंगे, जो भी सर्कमस्टांसेज होंगे, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। हाथरस जंक्शन क्षेत्र के खेड़ा चतुर्भुज की रहने वाली एक युवती खेतों में मजदूरी का काम अपने परिजनों के साथ कर रही थी। तभी वहां एक दबंग युवक यतीन्द्र आया और परिजनों से कुछ दूरी पर खेत में काम कर रही लड़की को जबरन उठाकर ले जाने लगा। लड़की के शोर मचाने पर परिजन मौके पर दौड़े और दबंग से किशोरी को बचाया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया और अपनी धमकी पर काबिज होते हुए देर रात लड़की के गांव में हथियार बंद होकर पहुंच गया, जिसके बाद परिजन दहशत में आ गए और दिन निकलते ही थाना हाथरस जंक्शन पहुंचकर दबंग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद क्षेत्र में राशन के चावल की कालाबाजारी बड़े पैमाने पर चल रही है। कालाबाजारियों में गांव और हाथरस राऊ कस्बे में अपने गोदाम बनाकर चावल की कालाबाजारी कर रहे हैं, जहां से रात को अवैध चावल लोड किया जाता और दूसरे प्रांतों में भेज दिया जाता है। इसी क्रम में 25 क्विंटल चावल की कालाबाजारी की जा रही थी। सूचना मिलते ही खाद्य इंस्पेक्टर डोली शर्मा के द्वारा जब्त कर लिया गया और चावल को स्थानीय राशन डीलर की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग एजेंसीज की ओर से जारी किए गए एग्जिट पोल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की दिल की धड़कनों को तेज कर दिया है। मतदान से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा किया जा रहा था, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त ने कांग्रेस के खेमे में तनाव बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एग्जिट पोल ने बढ़ाई बीजेपी कांग्रेस की धड़कनें। एग्जिट पोल में बीजेपी की सत्ता में वापसी का दावा। 230 विधानसभाओं में किसका लहरेगा परचम? शिवराज देंगे चुनौती या मुस्कुराएंगे कमलनाथ? 3 दिसंबर को तस्वीर होगी साफ। मध्य प्रदेश में 8 एग्जिट पोल्स में से 4 भाजपा की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं, जबकि 3 पोल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जता रहे हैं, जबकि एक सत्ता के करीब बता रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 125, कांग्रेस को 100 और अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में 2534 उम्मीदवार मैदान में हैं और राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। वैसे तो इन सभी की किस्मत का फैसला मध्य प्रदेश की जनता ने 15 नवंबर को ही ईवीएम में कैद कर दिया था, तो वहीं 3 दिसंबर के दिन का इंतजार तो सभी को बेसब्री से है, क्योंकि इस दिन ही इन पेटियों में से किसी एक पार्टी की किस्मत के ताले खुलेंगे और किसी एक पार्टी के सिर पर सत्ता का ताज काबिज होगा। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ही रहा है और इस बार भी मुकाबला इन्हीं 2 दलों के बीच हो रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत कई खिलाड़ी कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बने बनाए खेल को बिगाड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम तो नहीं बताया है और न ही पार्टी ने कोई दावा किया है कि वो जीतने पर किसको अपना सीएम फेस बनाते हैं। बीजेपी ने इस बार कई बड़े शहरों को मैदान में उतारकर सीएम पद पर बने सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया है और इस बार बीजेपी ने कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर को भी चुनावी रण में उतारा है।
कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जीतने के बाद यहां कमलनाथ के हाथ में ही राज्य की कमान सौंपी जाएगी। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी चुनावी रण में जमकर पसीना बहाया है। अब ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस 2018 की तरह ही इस बार भी कोई करिश्मा दिखाकर सत्ता वापसी में आएगी या फिर बीजेपी का कमल मध्य प्रदेश में खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। और वहीं उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को करीब 17 दिन बाद सकुशल बाहर निकाला जा चुका है और अब उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती करवाया गया है ताकि उनके स्वास्थ्य की जांच की जा सके। इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें थी, क्योंकि 41 जिंदगियां पहाड़ के कब्जे में थी जो कभी भी दम तोड़ सकती थी। ऐसे हालात में उन तमाम उपायों को काम में लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई जो की जा सकती थी, लेकिन आखिर में उस देसी तकनीक ने पूरी दुनिया उस वक्त अचंभे में डाल दिया। तब आधुनिक तकनीकों ने दम तोड़ दिया था और उसका नाम रेट माइनर्स है। क्या है रेट माइनर्स और कैसे काम करते हैं ये दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। रेट माइनर्स के कारनामों से अचंभे में दुनिया। पहाड़ का सीना चीरकर मजदूरों को बाहर निकाल लाए रेट माइनर्स। आधुनिक तकनीक हुई फेल, देसी तकनीक ने बचाए जिंदगी। पुराने इतिहास की बात करें, रेट माइनर्स अंग्रेजों के दौर से काम कर रहे हैं। एक दौर था जब अंग्रेज धनबाद की खानों में रखे बेशुमार कोयले को निकालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि निकाले कैसे, क्योंकि उस दौर में रेलगाड़ी आ चुकी थी और कोयले की सख्त जरूरत भी थी। अंग्रेजों के सामने दिक्कत ये थी कि खान में कोयला तो भरा पड़ा था, पर उस कोयले तक पहुंचना और उसे बाहर निकालना आसान नहीं था, क्योंकि बड़ी मशीनें या तो थी ही नहीं या वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। तब चूहों के कुरेदने की तकनीक पर इंसानों ने काम शुरू किया, जिसे रेट माइनर्स का नाम दिया गया है। धनबाद में कोयला के खानों में इंसान अपने दोनों हाथों से हथौड़ी और छेनी लिए बड़े बड़े पहाड़ों के सीने काटने लगे और उन्हीं हाथों से वो कोयला बाहर निकालने लगे। यही हालात उत्तरकाशी में बने जब सारे आइडियाज फेल हो रहे थे, मशीनें फेल हो चुकी थी। तब अचानक रेट माइनर्स की याद आई। आला अधिकारियों तक इस संदेश को पहुंचाया गया और उसके बाद रेट माइनर्स बुलाने के फैसले को सरकार ने हरी झंडी दी। हरी झंडी मिलते ही उत्तराखंड में सबसे नजदीकी झांसी में रेट माइनर्स की एक बेस्ट टीम के बारे में पता चला और उन्हें इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक 15वें दिन पहली बार अब रेट माइनर्स छेनी हथौड़े के साथ आखिरी 12 मीटर के चट्टानों को काटने के काम पर लग गए। रेट माइनर्स की 3-3 लोगों की 2 टीमें बनाई गई। पहली टीम जब थक जाती तब दूसरी टीम इसी तरह अपने काम पर लग जाती। 6 लोगों की इन 2 टीमों ने अपने हाथों से ही पहाड़ों के दामन में 12 मीटर लंबा इतना बड़ा सुराग बना डाला, जिससे एक इंसान आसानी से बाहर आ सकता था। 12 मीटर के इस फासले को 6 रेट माइनर्स ने सिर्फ 27 घंटे में ही पूरा कर लिया। फिर 27 घंटे बाद यानी 28 नवंबर की रात ठीक 8 बजे उन्हें 6 रेट माइनर्स की वजह से देश ने 17 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर निकलने की सुकून देने वाली तस्वीरें देखी। एक एक कर अगले 38 मिनट में 41 के 41 मजदूर उस घुप अंधेरी कब्र से निकलकर अपनी दुनिया में वापस आ चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।